नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट साथ साथ कर दीजिए। चैनल पे यदि नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं। यदि कुल, इसमें भी हमें निकालना होता है कुल दिन, तो कुल दिन बराबर कुल दिन निकालना है तो कुल दिन हम किसका निकालेंगे, कुल दिन बराबर कोई भी 31 तारीख वाला दिन मंथ हम लेते हैं। मान लीजिए जनवरी ही, तो कुल दिन 31 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बच गया, 29। 29 को क्या करते हैं हम, 7 से भाग लगाते हैं, भागा 7। 29 को हम 7 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, वो हमें ज्ञात करना होता है। शेष हम जब ज्ञात कर लेते हैं तो शेष बराबर हमारा क्या निकल गया, 1। शेष हमारा क्या निकल गया, 1। शेष जितना हमें ज्ञात हो जाएगा कुल दिन में 7 से भाग लगाने के बाद, वो हमें ज्ञात दिन में जोड़ देना है। ज्ञात दिन क्या है, रविवार है। 2 तारीख का जो दिन हमें ज्ञात है वो कौन सा दिन है, रविवार है। रविवार है तो 31 तारीख हमारा क्या हो जाएगा, 31 तारीख को उसी महीने का 31 तारीख, उसी महीने के 31 तारीख का दिन हमारा हो जाएगा, 31 तारीख का दिन हो जाएगा रविवार जोड़ 1। रविवार जोड़ शेष फल, रविवार जोड़ शेष, इसका मतलब है 1। शेष हमारा 1 आया तो सोमवार हो जाएगा। अगला दिन 1 दिन जोड़ देंगे हम रविवार में तो हमारा आंसर सोमवार हो जाएगा। आंसर सोमवार निकलेगा, जो कहाँ पे, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षरों र आर बी ए में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए अब इसका सार्थक शब्द हमें ढूंढना है, बनाना भी है। तो सार्थक शब्द ढूंढेंगे या बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हम आर बी ए ई, ये कोई शब्द नहीं है, ये इससे शब्द नहीं बना। दूसरा शब्द हम लेते हैं बी ई ए आर, बियर मीन्स होता है ए से भालू, ये हमारा शब्द एक बन गया। अब देखते हैं ए बी ई आर, ये कोई शब्द का निर्माण नहीं किया। तो जब ये शब्द का नहीं निर्माण करेगा तो अगला हम देखते हैं एक और कोई शब्द बन रहा है, एक और बन रहा है बी ए आर ई, बेयर मीन्स होता है नग्न, नंगा, नंगा फकीर, बेयर बोलते हैं उसको, नंगा फकीर, नंगा को। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके अलावे कोई भी शब्द हमें अब नहीं बन रहा। एक बार रिपीट बिना शब्द किए हुए, बिना अक्षर को रिपीट किए हुए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 शब्द हमारा सही शब्द बना, एक बियर एक बेयर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल को इस कोड में लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ट्रायंगल के साथ क्या संबंध स्थापित है इसमें,
वो ज्ञात करते हैं। TRIANGLE ट्रायंगल को किसमें बदला है? SUBJHOFM में बदला है। अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वह पैटर्न हमें ढूंढना है। पैटर्न क्या लगा हुआ है देखिए, T को बदला है RSTU। देखिए पैटर्न हमने ढूंढ लिया। T को बदला है TSTU, R को बदला RS। +1 का क्रॉस पैटर्न है। क्या है? +1 का क्रॉस पैटर्न है। देखिए यहाँ भी AB दो अक्षरों का क्रॉस पैटर्न है, और वो भी +1 करके एक अक्षर, एक A में एक जोड़ के B कर दिया क्रॉस करके, यहाँ पे I में एक जोड़ के J कर दिया, वही G में एक जोड़ के H कर दिया, N में एक जोड़ के O कर दिया। मतलब यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि इसमें क्रॉस +1 का पैटर्न लगा हुआ है। जब यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया ट्रायंगल में, तो वही पैटर्न हम किस में लगाएंगे? वही पैटर्न हम कंप्यूटर के साथ लगाएंगे। COMPUTER, वही हम पैटर्न कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो हमारा पैटर्न के बाद जो बना आंसर वो हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए +1 कर दीजिए, तो O में जब हम +1 करेंगे तो P हो जाएगा, और C में +1 करेंगे तो D हो जाएगा। अब P क्रॉस हो जाएगा, M क्रॉस हो जाएगा, और +1 कर देते हैं पैटर्न। तो P और D से शुरू होने वाला बस 2 है हमारा। C ऑप्शन हम एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, और D ऑप्शन को काट देंगे। अब PD के बाद अगला हम देख लेते हैं +1 करके। P के बाद क्या हो जाता है? Q हो जाता है, M के बाद N हो जाता है। अब QN वाला हमारा कौन सा है? इसमें QN वाला हमारा ऑप्शन B है। हम एग्जाम में इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। एग्जाम में हमारा आंसर निकल गया, हम आगे क्वेश्चन में चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसलिए इस कंप्यूटर का पूरा कोड हम कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करके आपको बताएंगे। अब T को क्रॉस कर दीजिए, U को क्रॉस कर दीजिए, और +1 कर दीजिए। T में एक जोड़ देंगे तो U हो जाएगा, U में एक जोड़ देंगे तो V हो जाएगा। देखिए U भी यहाँ पर है। R को एक क्रॉस करेंगे, E को एक क्रॉस करेंगे, तो R को जब करेंगे तो S हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा। देखिए SF है। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यार्थी का संबंध स्थापित करते हुए। तो विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय होता है, इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसको कॉलेज बोलते हैं। और विद्यार्थी जो है, यही दोनों में विद्यार्थी नहीं होता। विद्यार्थी हर एक जगह पाया होता है, स्कूल में भी विद्यार्थी होता है, इसलिए विद्यार्थी का अलग हमने डायग्राम बनाया। तो यह डायग्राम हमारा किस में दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 गुना 7। 12 को क्या किया है? देखिए 12 गुना 7 को 408 में कैसे बदला? तो 12 और 7 को जब गुना करेंगे, हम इस दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 84। और इस 84 को क्या किया है? देखिए 84 को क्रॉस करके उलट दिया है। क्रॉस करके क्या किया है? 4 और 8 कर दिया, और बीच में 0 जोड़ दिया है। 84 को क्या किया? 4 8 करके बीच में एक 0 लगा दिया, और कोड हमारा निकल गया 408। यही पैटर्न 9 गुना 8 में है। यही पैटर्न 9 गुना 8 में देखते हैं लगा के। 9 गुना 8 207। अब 9 8 को हम जब गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 को क्रॉस करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 के बीच में एक 0 लगा दिया है। वही ना किया है। देखिए यही पैटर्न तो यहाँ पे भी था, 408, एक 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया। तो हमारा यह पैटर्न आगे काम कर रहा है। तो हम 13 गुना 7 का इसी पैटर्न पे लगा के हम देखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। 13 गुना
13 गुना 7 का जब हम पैटर्न लगाएंगे तो 13 सते 91, और 91 को क्रॉस करके हम 19 बनाएंगे और 19 के बीच में एक 0 डालेंगे तो हमारा 109 क्या आंसर आ रहा है? 109 आंसर आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ गया? 109 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, जो 109 दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है तो दिए गए भिन्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चंदन, चमेली, कमल और गुलाब में ये तीनों फूल के नाम है, लेकिन चंदन क्या है? फूल के नाम नहीं है, वो भिन्न पदार्थ हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नोएडा को STNIF लिखा जाता है। नोएडा NOIDA को STNIF लिखा जाता है, तो मी रूट को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए, इसमें संबंध स्थापित करना होगा, पैटर्न ढूंढना होगा कि इसमें पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है। तो इसमें पैटर्न हम ढूंढते हैं कि N 13 नंबर पे होता, 14 नंबर पे होता है, और S 19 पे। तो 14 5 19, S कहाँ पे होता है? 19 पे। तो इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है? +5 का लगा हुआ है। अगला में देखते हैं। ओ देखिए, पहले नंबर तो समझ लीजिए, ये 14 नंबर पे, O 15 नंबर पे, I 9 नंबर पे, D 4 नंबर पे, A 1 नंबर पे, S 19 पे, T 20 पे, N 14 पे, I 9 पे, F 6 पे। अब देखिए 15 में 5 जोड़ते हैं तो 20, मतलब हमें पैटर्न दिख रहा है +5 +5 का। 5 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14, 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9, 1 में 5 जोड़ते हैं तो 6। हमें पैटर्न मिल गया 5 + 5 + 5 का। अब जब M यहाँ पे 13 है, E 5 है, E 5 है, R 18 है, U 21 है, T 20 है, तो इसका हम पैटर्न जब इस पैटर्न पे लगाएंगे तो 5 जब प्लस करेंगे 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 पे कौन सा होता है? 18 पे हमारा R होता है। E 5 है और 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10। और 10 नंबर पे कौन होता है? J होता है 10 नंबर पे। फिर यहाँ पे E का E में तो J ही हो जाएगा। बस यही पैटर्न ढूंढते हुए हम R वाला जितना भी शब्द होगा, ऑप्शन ए तो यहाँ पे पहले कट जाएगा, ऑप्शन बी में RJJ करके 2 है, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। अब बचा 2। अब तीसरा हम R में 5 जोड़ेंगे, मतलब 18 में 5 तो 8 23 हो जाएगा। और 23 कहाँ होता है? W 23 पे होता है, WRJJW। उसके बाद U 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 5 26, Z हो जाता है। Z के बाद 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होता है, और 25 हमारा Y होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में दिख रहा है। यह पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कोई बाज तोता नहीं है, सभी मुर्गे बाज हैं। अब देखिए, कोई बाज तोता नहीं है, सभी वाला पहले हम बनाते हैं कि सभी मुर्गे बाज हैं। तो सभी मुर्गे क्या हैं? बाज हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे? मुर्गे का बना लेते हैं। ये मुर्गा हो गया, तो ये सभी मुर्गा हमारा किसके अंतर्गत है? बाज के अंतर्गत है। ये बाज हो गया, ये क्या हो गया? बाज हो गया। सभी मुर्गा बाज के अंतर्गत आ गया। अब दिया हुआ है पहला, कोई बाज तोता नहीं है। बाज का
और तोता का, ये हम तोता का बनाएंगे और बाज से इसको कनेक्ट कर देंगे। कोई भी बाज तोता नहीं है को क्रॉस करके हम दिखाएंगे कि कोई भी बाज ऐसा है जो तोता नहीं है। हमने कथन का डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पर आएंगे। निष्कर्ष हमारा कौन कौन सा इस डायग्राम में सही दिख रहा है। कोई मुर्गा तोता नहीं है। निष्कर्ष में क्या दिया है? कोई मुर्गा तोता नहीं है। तो कोई मुर्गा वास्तव में तोता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोई ऐसा मुर्गा है जो तोता के अंदर अंदर है, नहीं है। ये दोनों अलग अलग है और कटा हुआ भी है। तो ये सेंटेंस हमारा संतुष्ट करता है। अब सेंटेंस टू, निष्कर्ष टू देखते हैं। कोई तोता मुर्गा नहीं है। कोई तोता भी ऐसा जो है मुर्गा के अंदर तोता भी नहीं है, तोता के अंदर मुर्गा का डायग्राम भी नहीं है। तो ये सेंटेंस भी निष्कर्ष, ये निष्कर्ष भी हमारा संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों संतुष्ट करते हैं तो ऑप्शन सी हमें ढूंढ के टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पी ओ क्यू आर, देखिए इस सबको संबंध ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न लग गया है वो पैटर्न ढूंढिए। पी से हमें एस पे आना आए हैं। यहाँ पी से क्या किया है? पी 16 नंबर पे और एस 19 पे होता है तो +3 किया है। एस 19 3 22 पे आया। तो इसी प्रकार +3 हम करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 22 3 25 और 25 नंबर में क्या होता है? वाई से शुरू होने वाला शब्द जो भी होगा वाई से एक ही है। तो हम इसके आगे अब जाएंगे ही नहीं, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना पूर्ण जरूरी है। हम अगले अक्षरों को देखते हैं कि उसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। ये 15 होता है, 15 से क्या हो गया? 18 हो गया। +3 3 का यहाँ भी पैटर्न हमें दिख रहा है। तो यहाँ भी +3 का पैटर्न आएगा। मतलब यहाँ u 21 3 24 और 24 हमारा क्या हो जाता है? x हो जाता है। अब हम q के साथ भी पैटर्न लगा और तीसरे अक्षर के साथ भी पैटर्न लगा के ढूंढ के देखते हैं। q से t पे आया 17 3 20, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो अगला भी +3 ही लगेगा। तो W जब 23 पे होता है 23 3 26 मतलब Z +3 +3 +3 का पैटर्न हमने पहले ही बता दिया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बेसिक जानकारी पूर्ण हुआ। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, उसके भाई, एक देखिए ये प्रश्न को सही से पढ़िए। एक तस्वीर की एक पुरुष की तस्वीर, तो ये पुरुष की तस्वीर हो गया, ये पुरुष है, इसका तस्वीर है। इसके तरफ उंगली करते हुए, इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, यहाँ पे औरत हो गया। यह इसकी ओर इशारा करते हुए इस औरत ने कहा कि उसके भाई, मतलब इस पुरुष का भाई, ये भाई हुआ, पुरुष का भाई का पिता, भाई का पिता, भाई का पिता हो जाएगा ऊपर, भाई का पिता मेरे दादा का, इस औरत के दादा का हो गया इसके पिता का पिता, वही ना दादा हुआ, पिता का पिता, इस औरत के पिता का पिता क्या लिया? उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। ये भाई का पिता जो है इसका इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है। जब इसका इकलौता पुत्र हुआ तो ये ही ना हुआ इकलौता पुत्र, समझिए इसको। इस औरत का पिताजी जो है यही तो इकलौता पुत्र हुआ जो इस पुरुष का भाई है। अब प्रश्न में दिया हुआ है, बताइए कि वह औरत उस तस्वीर में पुरुष है, जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है? पुरुष का बहन हो गया
इस पुरुष का जब ये भाई है और इसके पिता दोनों सेम हैं, तो ये पुरुष का बहन हो गया। इस पुरुष का ये औरत बहन हो गई। जिस पुरुष की तस्वीर की ओर ये इशारा करके बोल रही थी वो उसका भाई है। तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। ये देखिए यहाँ 2 लाइन से बना हुआ, अगला 3 लाइन हो गया, 1 2 3, इसमें 4 हो गया, 1 2 3 4, तो अगला 5 वाला हो जाएगा। इसके साथ 5 लग जाएगा, ऐसे 5 वाला ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे के बाद ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे के बाद ये वाला है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। ए और बी सी के भाई हैं। ए और बी है जो किसका भाई है? सी का भाई है। लिख दिए, ये दोनों भाई है। बी डी और ई का पुत्र है। बी कौन है? डी और ई का पुत्र है। बी जो है यहाँ पे, यह किसका पुत्र है? डी और ई का पुत्र है, तो डी और ई हो गया। ये सेंटेंस हो गया। डी एफ की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? एक एफ है, यहाँ पे एफ हो जाएगा, उसकी पुत्री हो गई। ये उसकी पुत्री हो गई। ये लेडीज हो गई तो जेंट्स हो गया। यहाँ तक हो गया। पी ई का ससुर है। पी कहाँ पर है? ई का ससुर है, मतलब ई का ससुर है, तो ऊपर हो जाएगा कौन? पी। पी ई का ससुर है, ससुर है। अब समझिए ठीक से। क्यू एफ का पुत्र है। क्यू एक है जो एफ का पुत्र है, तो एफ यहाँ पर है और पुत्र यहाँ पर है। क्यू पुत्र हो गया। ये सेंटेंस भी हमने डाल दिया। ए का पी से क्या संबंध है? अब हमारा संबंध किसके साथ? ए का पी से। पी का ए कौन लगेगा, ये ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं होता क्या है। ए और बी दोनों भाई है। भाई का ये कौन हो गया? ये पुत्री है, तो माँ। माँ का ये हस्बैंड, पिताजी। पिताजी का ससुर माँ का कौन हो जाएगा? माँ का पिता। पिताजी के ससुर माँ का पिता। इसका मतलब ए का ये नाना लगेंगे, लेकिन नाना का ये कौन लगेगा? नाना का ये नाती लगेगा। ये कौन हो गया? नाना का नाती हो गया। तो नाती कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। नाती कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, क्योंकि डी का पिताजी पी हो गया। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक श्रृंखला लापता के साथ एक शब्द देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो 13 नंबर को जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या है इसमें? जे 6 और जे 10 और ये 6। 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, फिर 4 गया तो 2 हो गया, फिर 4 गया तो -2 हो गया। अब यह हम जब ज्ञात कर लिए तो फिर यहाँ से 4 चला जाएगा, तो -2 में -6 हो जाएगा। तो -6 का मतलब हो गया आपका 4 6 टी हो जाएगा। ठीक है। अब इस जी का देखते हैं। ये भी और सी वाला कट गया, अब टी वाला 2 बचा हुआ है। G7 7 से 3 में आया, 7 से 3 में आया तो -4, 3 से -4, ये फिर -4, U से -4 हुआ, U से
-4 करेंगे, मतलब 21 में -4 घटाएंगे तो हमारा Q हो जाएगा 17। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। -4 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? अब देखिए, इसमें 3 आयत, 1 और 2, 3 आयत, एक ये हो गया 4, एक 5, एक 6, बाहर के 3, कुल 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5 उत्पाद NLTUR एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके रखे गए हैं। ये और पूरब की तरफ है, ये पूरब हो गया। 3, 4, 5 समान ये पूरब की तरफ मुख करके रखा गया। TU के बाएं को दूसरे स्थान पर है। T एक U जगह है तो पूरब की ओर है, तो पूरब का बायां हो जाएगा। मान लीजिए T को रखा तो U के बाएं, ये U हो जाएगा। ये U यदि हो जाएगा तो U का बायां तो ये हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये हमेशा लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। अब लेफ्ट के क्या दिया है? दूसरे स्थान पर T को बैठा दिया। पहला स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे T को डाल दिया। ठीक। N L के दाएं को दूसरे स्थान पर है। N कहां पर है? L के दाएं। तो L यहाँ पे कहीं अभी दिख नहीं रहा है, तो हम इसको लेंगे। R U के तुरंत दाएं। R कहाँ है? U के दाहिना। तो R U का दाहिना कौन सा भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा। तुरंत दाहिना में R को बैठा दिए। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब इसको लेते हैं। N L के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब हमारा 2 जगह बचा हुआ है, जहां पर N L के दाएं। L यदि यहाँ बैठेगा तब तो L का ये राइट साइड होगा, और ठीक दूसरे स्थान पर N बैठा हुआ है, तो हम N को बैठा दिए। सारे आदमी, सारा सामान बैठ गया। अब उत्तर की ओर से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है? प्रश्न में पूछा गया है उत्तर की ओर से, तो उत्तर हमारा ये भाग हो गया। दूसरे स्थान पर कौन सा है? L एक नंबर पे, T दूसरे नंबर पे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद ठीक उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए, आराम से समझिएगा। इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करते हुए इसका संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है। तो अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो B D में कन्वर्ट हुआ है, तो B कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे। तो ये इसमें 2 प्लस हुआ। D क्या है? D का उल्टा W होता है। यह विपरीत है, उल्टा शब्द है। D का उल्टा W होता है। फिर F क्या किया है? F D में कन्वर्ट, 6 में से -2 हुआ। और ये फिर H क्या किया? H उलट गया। H का उल्टा क्या होता है? S होता है। H का उल्टा S होता है। मतलब 1 + 2, 1 उल्टा, फिर 1 - 2। तो वही हम पैटर्न यहाँ करेंगे। तो पहला पैटर्न क्या हो जाएगा? +2 का। दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा? उल्टा का। तीसरे अक्षर का पैटर्न क्या हो जाएगा? -2 का। और चौथा पैटर्न क्या हो जाएगा? उल्टे अक्षर का। हमने चारों का लिखा, अब ज्ञात करते हैं। बनेगा क्या? पहला का बनेगा T में 2 जोड़ेंगे तो 22। 22 का मतलब V का उल्टा E होता है। V का उल्टा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। Y में 2 घटाएंगे, मतलब 25 में 2 घटाएंगे तो 25 में 2 घटाएंगे तो 23। 23 का मतलब क्या हो जाएगा? W। 23 का मतलब क्या हो जाएगा? W। और Z का उल्टा A। जो हमारा आंसर निकला यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। आप देखिए सी कॉमन, सी कॉमन, सी कॉमन, सी कॉमन, सी कॉमन, सी को हमने काट दिया। ए कॉमन, ए कॉमन, ए कॉमन, पांचों अक्षर में ए कॉमन है तो ए को हमने काट दिया। अब तीसरा अक्षर है टी, पी, 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 पी। इसका मतलब टी जो हमारा होगा पी से, पी के बाद पी 16 नंबर, टी 20 नंबर पे होता है तो पी वाला अक्षर पहले आएगा। तो इसका मतलब चार अक्षर हमारा पी से शुरू होने वाला अक्षर बचा और एक अक्षर तो पी वाला पहले आएगा, एक अक्षर टी वाला आया जो लास्ट। तो इसका मतलब 1 नंबर कैटेगरी जो है आपका ये सबसे लास्ट में आएगा। हमने सबसे लास्ट का ज्ञात कर लिया। सबसे लास्ट में एक है, इसका मतलब बी और सी ऑप्शन खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी कॉमन, पी कॉमन, पी कॉमन, पी कॉमन, पी कॉमन, पी कॉमन हटा दिए। अब बचा इसमें टी, इसमें ए, इसमें टी, इसमें एस। तो ए वाला पहले आएगा। इसका मतलब 5 नंबर सबसे पहले आएगा क्रम। ए के बाद ए वाला हो गया हमारा 5 खत्म, 5 खत्म। तो ए के बाद हमारा अब टी, 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 टी और एस, टी 20 और एस 19, 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो 4 भी खत्म हो गया। अब डबल टी है तो डबल टी में से डबल टी को हटाते हैं, ए बचा तो ए वाला उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस क्रम से हम इसे सजा लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज का मोड़ काटा गया है। अब इसको खोलेंगे जब ये कागज ऊपर खुलेगा इसे, तो ये तीर का निशान यहाँ पे तो रहेगा ही, यही खुल के एक तीर का निशान ऊपर ऐसे चला जाएगा। अब इधर खोलेंगे बायां तरफ जब खुलेगा इसे, तो ये तीर का निशान यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ये पूरा सटा हुआ भाग रहेगा। ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमें डी में नहीं दिख रहा, ए में नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कूट भाषा में यदि 265 को PNII, 187 को OXB तथा 248 को NUB लिखा जाता है, तो 4 के लिए देखिए, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए यहाँ पे 4 का मतलब यहाँ पे 4 है और U हो जाएगा, 4 के लिए U हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे ये आयताकार भाग को गोल कर दिया है और यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्गाकार है, यहाँ फिर पूर्ण रूप से वर्गाकार है। तो हमें गोलाकार वाला आकृति यहाँ पे ऐसे गोला वाला चाहिए, कॉर्नर गोल होना चाहिए, ऐसी आकृति चाहिए जो, और ठीक ऊपर की दिशा में ये है त्रिभुज, तो नीचे की दिशा वाला चाहिए जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CAB नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।